नमस्कार, आप देख रहे हैं वह रिपोर्टर मगध। देखिए, अभी हम आपको ये खबर बताने आए हैं कि पवन सिंह पे एफआईआर दर्ज किया लिया गया है। अब ये एफआईआर दर्ज क्यों किया गया है, किस-किस थाने में किया गया है, किस लिए किया गया है, ये सारी बात हम आपको अभी विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखिए, जब उनको टिकट दिया गया था पवन सिंह को आसनसोल से, उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की, उसके बाद टिकट उन्होंने लौटा दिया। कई कारण होंगे उनके, अपने कारण होंगे, तभी तो टिकट लौटाए थे। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिया। जब घोषणा कर दिए तो उसके बाद पवन सिंह जी काराकाट से निर्दलीय चुनाव में उतर गए। माँ का आशीर्वाद भी लिया उन्होंने और उसके बाद मैदान में जब आए, तब उसके बाद क्या होता है कि उनके पास, देखिए, अभी आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता में हर चीज के लिए आपको लेना पड़ेगा परमिशन, तभी आप कर सकते हैं कोई काम। तो उनको जो परमिशन थी करीबन, उनके जो रैली आप देख रहे होंगे, कल जो परसों का स्टेज जो हो रहा था, रोड शो उनका, तो उसमें देखे होंगे आप सैकड़ों गाड़ियां थी। लेकिन कहा जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके पास 5 से 6 गाड़ी का ही परमिशन था, लेकिन उनके काफिला में 100 से ऊपर गाड़ियां, बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 100 से ऊपर गाड़ियां काफिला में थी। इसके लिए, इसके लेकर उन्होंने जितना लगभग 100 किलोमीटर लंबा, ये बताया जा रहा है 100 किलोमीटर लंबा उन्होंने रोड शो किया। मनोज तिवारी आ रही बात, पवन सिंह जी जब रोड शो करते हैं तो उसके बाद उनके पास 5 थाना पड़ता था और पांचों थाना में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। ये सूचना हमारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रही। वहाँ के जो एसडीएम थे शायद, वो अधिक पदाधिकारी, वो ये सूचना भी जारी किए कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आचार संहिता का मामला ये है, तो उनके खिलाफ। अब देखिए, दूसरी बात ये आपको हम बता दे रहे हैं पवन सिंह के लिए, जब मनोज तिवारी जी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उनसे कहा गया कि पवन सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि वो अभी तक बीजेपी के सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से ना इस्तीफा दिया है, ना उनके पार्टी नेतृत्व ने उनको पार्टी से निकाला है। तो मनोज तिवारी जी से ये सवाल किया गया। अभी तक बीजेपी के कोई शीर्ष नेतृत्व, तो कोई बड़े नेता मुंह नहीं खोल रहे थे, कोई बयान नहीं आ रहा था उनके खिलाफ, पवन सिंह जी के खिलाफ। लेकिन अब मनोज तिवारी जी की ये बयान आया कि उनको फोन करेंगे, मना लिया जाएगा, अपने ही लोग हैं, भाई हैं। तो अब सवाल ये भी बनता है कि क्या पवन सिंह जी मनोज तिवारी के फोन आने के बाद निर्दलीय चुनाव में जो उतर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं, क्या बाहर हो जाएंगे, छोड़ देंगे, मैदान छोड़ देंगे, दंगल छोड़ देंगे? ऐसा लग रहा है। ऐसा बात आई जब मीडिया में, तो हमें लगता है, हमारी जो पहुंच है वहां तक, सोर्स जो हमारे हैं वो बता रहे हैं कि बिल्कुल नहीं। उनके जो मैनेजर है दीपक सिंह जी, उनसे जब संपर्क साधने की कोशिश हुआ कि भैया बताइए, कि जब कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी की तरफ से कि हम संपर्क करेंगे, उसके बाद मामला सलट लिया जाएगा, क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जब चाहेगी तो उनको मना लिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत देर हो चुका है, अब ये रुकने का अब समय नहीं है, ये बहुत देर हो चुका है। और पवन सिंह पहले भी कह चुके थे कि हम अपना माँ का आशीर्वाद लेकर, माँ का आदेश है हमें चुनाव लड़ना, तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात उन्होंने बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। आज फिर उसके बाद रोड शो में भी ये बात उन्होंने दोहराया। ये बात लगी भी जब उन्होंने रोड शो के लिए निकले, तब जाके माँ का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मीडिया के सामने आते हैं, माँ अभी उनके साथ में रहती है, और उसके बाद जाके रोड शो में निकलते हैं। तो ये बात तो मान लीजिए, हमारे जो सोर्स है ये बता रहे हैं कि उनके पास चाहे किन्हीं का फोन आ जाए, प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए, ये अलग बात है, मान जाए तब तो ये बात ही असंभव है। फिर भी राजनीति में देखिए ये वट नहीं होता, हो सकता है बाद में मान सकते हैं, मे भी रहता है बात। लेकिन अभी तक जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, पवन सिंह जी अब नहीं मानने वाले, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, काराकाट। अब उन्होंने ये भी आपको हम बता देते कि काराकाट ही उन्होंने क्यों चुना। तो बताया जा रहा है कि काराकाट, देखिए आप बिहार से हैं, बिहार के समाचार पे खबर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपको पता होगा बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा चीज होती है। तो कहा जा रहा है कि जब पवन सिंह जी चुनाव लड़ने की फैसला ले रहे थे, तो उन्होंने पहले मन बनाया कि कहाँ से लड़ना है, तो उन्होंने काराकाट को चुना। काराकाट इसलिए चुना क्योंकि वहाँ राजपूत वोटर की संख्या अधिक है। बताया जाता है 3 से 4 लाख, ये मीडिया रिपोर्ट्स है कि 3 से 4 लाख राजपूत की आबादी वहाँ है। तो बताया जाता है कि यदि पवन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ते तो 3 से 4 लाख जो भी राजपूत की संख्या है, वो वोट एकमुश्त होकर पोल होगा पवन सिंह के साथ। अब ये पोल होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन
ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह जी अभी काराकाट से मैदान से हटने वाले नहीं हैं, उन्होंने रणभेरी में घुस गए हैं, तो वो चुनाव अब लड़ेंगे। अब जब उन नॉमिनेशन फाइल होगा तो नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, क्षेत्र में भी घूम रहे हैं। बाकी आप पवन सिंह जी के लेकर बारे में क्या सोचते हैं, आप भी अपना प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।